गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कस किया था। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। क्लास 9, 10 में हम लोग जानते हैं कि कोई एक सर्कल ड्रॉ होने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट का होना जरूरी है, क्योंकि सपोज ये 3 पॉइंट हम लोग पाले तो इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो यहाँ पर एक लाइन हम लोगों को मिलेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर। अब इसको ऐड करें तो इसका एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो लेंथ होगा उसे रेडियस मानकर हम लोग ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि मिनिमम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट का होना जरूरी है। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, तो इससे क्रिएट होने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा उसे हम लोगों को निकालना है। तो मान लेते हैं सर्कल का सेंटर होगा O, दैट मीन्स O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज मान लेते हैं ऐसे एक सर्कल है, इसके ऊपर ये A पॉइंट, ये B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6, -6, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, -7 एंड C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 3 एंड दिस इज O। तो हम लोग जानते हैं सिंस O सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा OC, OA भी रेडियस हो जाएगा एंड OB भी रेडियस हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC एंड O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ O, उसे हम लोग PQ मान लेते हैं। अब OA का लेंथ निकाल लेते हैं। ये OA अगर है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं PQ। तो OA हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से P-6 इसका होल स्क्वायर प्लस Q प्लस 6 इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली OB इक्वल्स टू हो जाएगा P-3 इसका होल स्क्वायर प्लस Q प्लस 7 इसका होल स्क्वायर एंड OC इक्वल्स टू हो जाएगा P-3 इसका होल स्क्वायर प्लस Q-3 इसका होल स्क्वायर। अब सिंस OA OB OC इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा P-6 स्क्वायर रूट बोथ साइड एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस इज रह जाएगा P-6 होल स्क्वायर Q प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू P-3 होल स्क्वायर प्लस Q प्लस 7 इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को तोड़े तो यहाँ से हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 12P प्लस 36 प्लस Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 36 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 6P प्लस 9 एंड दिस इज Q स्क्वायर प्लस 40Q प्लस 49। यहाँ से P स्क्वायर कैंसल आउट, Q स्क्वायर कैंसल आउट एंड आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा माइनस 6P इक्वल्स टू 2Q माइनस 14। दिस इज इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब फिर से हम लोग अगर OB इक्वल्स टू OC करें क्योंकि रेडियस है दोनों, तो यहाँ से हो जाएगा P-3 इसका स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा बोथ साइड। आप लोग यहाँ से दे भी सकते हैं Q प्लस 7 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू P-3 इसका स्क्वायर प्लस Q-3 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से रह जाएगा P-3 इसका होल स्क्वायर प्लस Q प्लस 7 इसका स्क्वायर सेम P-3 इसका स्क्वायर प्लस Q-3 इसका स्क्वायर। P-3 होल स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ से बन जाएगा Q प्लस 7 इसका होल स्क्वायर माइनस Q-3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा 20Q इक्वल टू माइनस 40, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू आ जाएगा -2। अब इस Q का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -6P 2 इंटू -2 -4 -14, तो दिस इज 6P इक्वल्स टू -18 और P इक्वल टू 3। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ जाएगा 3, -2 एंड व्हिच इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 2 वर्टिसेस एट द पॉइंट 3, 4 एंड -2, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो मान लीजिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर A B C ऐसा दिया गया है, जहाँ पर कोई दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट 3, 4, B का कोऑर्डिनेट -2, 3 एंड C का कोऑर्डिनेट x, y। तो इस C के कोऑर्डिनेट को हम लोगों को निकालना है। तो पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा -2 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा √26। अब डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या होगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये हो जाएगा x - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 4 इसका होल स्क्वायर। तो इसे तोड़ने से आ जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ BC आ जाएगा x माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 3 इसका स्क्वायर। तो इसको तोड़ने से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर -6y और 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर 4। तो 9 + 4 हो जाएगा 13। अब सिंस ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल तो हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC = BC। तो पुट कर दे तो यहाँ से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा एंड यहाँ से रह जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -8y 16 + 9 25 इक्वल्स टू BC का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 13। तो यहाँ से आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 10x प्लस 2y -12 इक्वल्स टू 0 और y = 6 - 5x। अब AB एंड AC को इक्वेट करें, इक्वेट AC एंड AB। तो यहाँ से बन जाएगा AC का वैल्यू √x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 25 इक्वल टू √AB का वैल्यू 26। तो यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 25 इक्वल टू 26। अब इस y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 6 - 5x इसका होल स्क्वायर -8 × 6 - 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 26। तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -6x प्लस 36 - 60x प्लस 25x स्क्वायर -40x प्लस 25 इक्वल टू 26। अब इसको कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आ जाएगा 26x स्क्वायर -26x -13 इक्वल्स टू 0 और इसको 13 से रिड्यूस करें तो आ जाएगा 2x स्क्वायर -2x -1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका 2 रूट हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √3/2। तो x का 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एक होगा 1 + √3/2 एंड दूसरा हो जाएगा 1 - √3/2। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में लाकर पुट कर दे तो यहाँ से y का 2 वैल्यू निकल के आएगा। ये हो जाएगा y = अगर हम लोग प्लस को चूज कर ले तो ये हो जाएगा y = 7 + 5 √3/2 और इस माइनस वाले वैल्यू को चूज करे 1 - √3/2 तो ये आ जाएगा 7 - 5 √3/2। देयरफॉर यहाँ से थर्ड जो पॉइंट है उसका 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 ± √3/2 x का कोऑर्डिनेट एंड y का कोऑर्डिनेट 7 ± 5 √3/2 एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर 1 -1, 2 एंड 3, 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिस। मतलब क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है। अब इस स्क्वायर का 2 ऑपोजिट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक है A जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 2 एंड दूसरा है यहाँ पर B एंड C तो इसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो आप लोगों को और 2 ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उन दोनों वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसे निकालना है। तो मान लेते हैं इन दोनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड दूसरा है x2, y2। अब सिंस ABCD इज स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि AB = BC के बराबर होता है। तो यहाँ से AB का लेंथ हो जाएगा x1 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 इसका होल स्क्वायर एंड BC का लेंथ हो जाएगा x1 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 इसका होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा एंड इसको अगर तोड़े तो यहाँ से रह जाएगा x1 स्क्वायर एंड लेफ्ट हैंड साइड से रह जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2x1 + 1 एंड यहाँ से y1 स्क्वायर -2 y1 स्क्वायर -2 एलिमिनेट हो जाएगा
एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। तो यहाँ से 8x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8, क्योंकि x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब सिंस ये एक स्क्वायर है, देयरफॉर इस AC को ज्वाइन कर ले तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का हर एक वर्टेक्स पॉइंट का जो एंगल होता है वो है 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से ABC जो होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा एंड सिंस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर यहाँ से हम लोग पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब फॉर्मूला को बिठा दे तो AB का डिस्टेंस है x1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ x1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू AC का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर इस पूरे के ऊपर फिर से स्क्वायर। अब कैलकुलेट करें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा एंड x1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 1 2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका कैलकुलेशन करें तो आ जाता है 16। अब यहाँ से इस पूरे को कैलकुलेशन करने के बाद 4 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4y1 प्लस 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 16 आ जाता है। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा 2y1 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से लिख सकते हैं y1 माइनस y1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y1 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 0 और y1 इक्वल्स टू 4। अब सिंस ABCD इज ए स्क्वायर तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर में जो दो डायगोनल होता है ये दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ का हो जाता है एंड इन दो डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD सेम पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर इसे हम लोग O पॉइंट मान लेते हैं से। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट हो जाएगा इन दोनों को सम करके 2 से -1 प्लस 3/2 2 by 2 एंड दिस इज हो जाएगा 1, सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD सेम ही 1, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू हो जाएगा 1, 2। अब D पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिंस यहाँ पर दिया गया है x2, y2 एंड B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं x1, y1 जहाँ पर x1 1 है और y1 का वैल्यू 0 या 1, 4 ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस O इज द मिड पॉइंट तो x1 प्लस x2 बाई 2 करे यहाँ से तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट मीन्स 1। अब x1 इक्वल टू है यहाँ पर 1 एंड x2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से x2 इक्वल टू आ जाएगा फिर से 1 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 करने से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2। अब y1 इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 ले ले तो y2 का वैल्यू आ जाएगा 4 एंड अगर y1 का वैल्यू हम लोग 4 चूज करें तो यहाँ पर 4 पुट कर दे तो y2 का वैल्यू आ जाएगा 0। देयरफॉर इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आइदर 1, 4 और 1, 0 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC are A 5.5, B 1,5 and C 9,1. A line is drawn to intersect the side AB and AC at P and Q respectively such that AP by AB equal to AQ by AC equal to 3:4. Find the length of the line segment PQ। मतलब क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया गया है जहां पर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,5, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,5 एंड C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9,1 एंड यहाँ पर बोला गया है कि AP by AB ये पूरे का 3:4 है। सिमिलरली AQ by AC ये भी 3:4 है। तो यहाँ से PQ का लेंथ हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया गया है AP by AB इक्वल्स टू AQ by AC इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से लिख सकते हैं AP by AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो लिख लेते हैं AP प्लस PB। सिमिलरली AQ AC को हम लोग लिख सकते हैं AQ प्लस QC इक्वल टू 3/4। अब इसको सेपरेट कर ले तो हो जाएगा AP बाई AP प्लस PB इक्वल टू 3/4 एंड AQ बाई AQ प्लस बाई QC इक्वल टू 3/4।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 4AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB एंड 4AQ इक्वल टू 3AQ प्लस 3QC। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा AP इक्वल टू 3PB एंड AQ इक्वल टू 3QC। देयरफॉर AP बाई PB आ जाएगा 3/1 एंड AQ बाई QC आ जाएगा 3/1। तो AP बाई PB आ जाता है 3:1 एंड AQ बाई QC आ जाता है 3:1 इन द सेम वे। नाउ सिंस यहाँ से P पॉइंट जो है वो इस AB को 3:1 में डिवाइड करता है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करें, 3:1 प्लस 1:5 बाई 3+1 एंड 3:5 y कोऑर्डिनेट के लिए प्लस 1:5 बाई 3+1। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ Q हो जाएगा 3:9 प्लस 1:5 बाई 3+1, 3:1 प्लस 1:5 बाई 3+1। अब इसका कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 2,5 एंड इसका कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 8,2। तो हम लोगों को PQ का लेंथ निकालना है, देयरफॉर PQ इक्वल टू हो जाएगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करें तो 2 - 8 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45, दैट मीन्स 3√5 unit, and this is the answer. Sixth question is determine the ratio in which the straight line x minus y minus 2 equals to 0 divide the line segment joining 3, -1 and 8, 9। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है ऐसा एक लाइन है सपोज AB जहाँ पर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -1 एंड B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8, 9। इस टोटल लाइन को हम लोग एक दूसरा लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट x minus y minus 2 equals to 0 इससे डिवाइड करें तो ये सपोज मान लेते हैं k:1 इस रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ से जो k:1 का रेशियो है वो क्या है उसे निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है मतलब जिस पॉइंट में ये लाइन x minus y minus 2 equals to 0 कट करता है AB लाइन को, उस लाइन का कोऑर्डिनेट है x, y। इसे हम लोग O मान लेते हैं इस पॉइंट को। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O ये हो जाएगा 8 × k प्लस 3 × 1 बाई k प्लस 1 एंड 9 × k प्लस 1 × this -1 बाई k प्लस 1। अब ये O पॉइंट इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड है, देयरफॉर इस O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस O पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन x minus y minus 2 equals to 0, तो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग इस लाइन के ऊपर x एंड y की जगह बिठा देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 x की जगह एंड y इक्वल्स टू बन जाएगा 9k minus 1 बाई k प्लस 1 minus 2 equals to 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वो होगा 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। अब k इक्वल्स टू हम लोग m/n ऐसा ले ले तो ये हो जाएगा 2/3। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m/n इक्वल टू 2:3। दैट मीन्स ये जो रेशियो निकालने को बोला गया है वो 2:3 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन इज 3 vertices of parallelogram a plus b a minus b 2a plus b 2a minus b a minus b a plus b find the fourth vertex। मतलब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ऐसा जिसको हम लोग a b c d ऐसा दे देते हैं। अब मान लेते हैं a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये। आप लोगों को d पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट इसे हम लोग o मान लेते हैं। तो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग x, y दे दें तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस b प्लस a माइनस b बाई 2 करे, x कोऑर्डिनेट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू d पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो x प्लस b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2a प्लस b बाई 2। तो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और x प्लस 2a प्लस b
इक्वल्स टू 2a रह जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा -b। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 2a माइनस b बाई 2 इक्वल टू a माइनस b प्लस a प्लस b बाई 2। तो यहाँ से y प्लस 2a माइनस b इक्वल्स टू हो जाएगा 2a और y इक्वल्स टू हो जाएगा b। दैट मीन्स d पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b, b एंड व्हिच इज द आंसर। 17 नंबर इज इफ a 5, -1, b -3, -2 and c -1, 8 are vertices of triangle ABC, then find the length of median through a and coordinate of the centroid। मतलब यहाँ से बोला गया है कोई एक ट्राइंगल ऐसा है a, b एंड c। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, -1, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, -2 एंड c पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 8। अब a पॉइंट से जो मीडियन पास होता है उसका लेंथ क्या होगा ये बताइए। तो मीडियन का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, कोई एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो मिडिल पॉइंट है उसको ये कट करता है। मतलब ये जो d पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट है। तो सिंस d इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d ये हो जाएगा -3, -1/2, -2 प्लस 8/2। तो दिस इज ये हो जाएगा -2, 3। देयरफॉर AD का लेंथ क्या होगा? AD का लेंथ हो जाएगा 5 -2 इसका होल स्क्वायर इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं इनटू -1 -3 इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज हो जाएगा 49 + 16 इक्वल्स टू √65 यूनिट। अब यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है मतलब तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसे निकालने को बोला गया है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड C इन तीनों A एंड B एंड C पॉइंट के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 -3 -1/3 एंड -1 -2 प्लस 8/3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 एंड दिस इज 5/3 which is the coordinate of the centroid। 8 number question is a point P divide the line segment joining point A जिसका कोऑर्डिनेट 3, -5 and B -4, 8 such that AP by AB equal to K/1। If P lies x plus y equals to 0 then find the value of K। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं एक लाइन है A and B दो पॉइंट से ज्वाइन करके हुआ है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, -5, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4, 8। अब यहाँ पर एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट इस लाइन को K:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है, जिसके लिए AP बाई ये PB हो जाएगा AP बाई PB इक्वल टू K/1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P यहाँ से हो जाएगा -4 × K प्लस 3 × 1 बाई K + 1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8K -5 बाई K + 1। अब ये जो P पॉइंट है सिंस इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये बोला गया है कि सिंस P पॉइंट लाइज ऑन x + y = 0, तो इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इस x एंड y के ऊपर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4K + 3 बाई K + 1 प्लस 8K -5 बाई K + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -4K + 3 प्लस 8K -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 4K - 2 इक्वल्स टू 0 और K इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 1/2 एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर 8 प्रॉब्लम देखे और एक प्रॉब्लम है ये आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें और कुछ हार्डर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।